अगर आपको 1% लोगों की कैटेगरी में आना है तो सिंपली 99% लोग जो करते हैं उसके उल्टा कर दो। इस कैटेगरी में दुनिया के टॉप 1% प्लेयर आते हैं। तो अब सवाल यह है कि टॉप 1% में आए कैसे। इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्लियर थिंकिंग। इंसान ही एक ऐसा जीव है इस पूरी दुनिया में जो क्लियरली ये सोच सकता है कि मुझे ये काम करना है तो इसके पीछे रीजन क्या है। मुझे जिम जाना है, मुझे हेल्दी डाइट फॉलो करना है, मुझे मोबाइल एडिक्शन कम करना है, मुझे गुड हैबिट्स डालनी है, तो उसके पीछे माइंड में एक क्लियर रीजन है। रोबोट तो जो बताया जाता है वो उतना ही काम करता है। अगर किसी रोबोट को ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया है तो वो सिर्फ ड्राइंग ही बनाएगा। ये नहीं सोचेगा कि ड्राइंग क्यों बनानी है, या फिर ये नहीं बोलेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए ड्राइंग बना रहा हूँ। 1% लोगों के दिमाग में क्लियर होता है कि उन्हें करना क्या है और क्यों करना है। इससे उनकी सोच क्लियर हो जाती है, उनका उनके इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रहता है। पॉइंट नंबर 2, हार्ड वर्क। मेहनत एक ऐसी चीज है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। कोई भी इंसान हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, उसे फिर भी मेहनत करनी ही पड़ती है। जो लोग कहते हैं कि मेहनत गधा भी करता है, रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, लेकिन वो पैसे वाले क्यों नहीं बने। लेकिन मुझे लगता है अगर मेहनत सही जगह हो तो वो सही रिजल्ट ही देगी। इलॉन मस्क इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी हफ्ते के 120 घंटे काम करता है, वर्क लाइक हेल करता है। तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। तो मेहनत को कम मत समझो। 1% लोगों की कैटेगरी में आने के लिए तीसरा पॉइंट, एक्सेप्ट चैलेंजेस। लाइफ में चैलेंजेस लेना सीखो, क्योंकि छोटे छोटे चैलेंजेस से ही इंसान बड़ा बनता है। ऐसे मत बोलो कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही होगा, ये तो कभी नहीं होगा। ये दिमाग बहुत चालाक है, यह आपको बहुत अच्छे से फंसाएगा कि ये करेगा तो ये रिस्क है, सुबह उठने नहीं देगा, अरे रात भर नींद नहीं हुई, 5 मिनट सो लेता हूँ। तो चैलेंजेस लो। एक इंसान की जिंदगी में मरने से भी बुरा कुछ है तो वो है उसे रोज उठकर एक ही काम करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस लो, हेल्थ के लेवल पर, पैसे के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर। बोर होने से बेहतर है कुछ चैलेंज लो। इसके लिए एक ग्रुप बनाओ जो आपके आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। इसके ऊपर ही अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। एक फोकस्ड और पावरफुल लोगों का ग्रुप, जिस ग्रुप का मिशन सिर्फ एक ही है कि हम सब मिलके बड़े बनेंगे। एक ऐसा ग्रुप जिसके डिजायर्स है, अपना पर्सनली कुछ ना कुछ गोल है। इसमें किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। सुख में सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुख में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो कुछ है वो साथ में ही है। पॉइंट नंबर 5, 1% लोगों के 2 मोड्स होते हैं। जब उन्हें लगता है कि कुछ नया करना है तो वो मॉन्क मोड में चले जाते हैं और कुछ नया लेकर फिर से नेटवर्क में आते हैं। क्योंकि आप कुछ भी बना लो, एट द एंड वो बेचना तो आपको लोगों को ही है। यही आपको खरीदेंगे, यही आपको कंज्यूम करेंगे, यही आपको पसंद करेंगे। पर इन लोगों को अच्छा देने के लिए आपको एकांत में ही जाना होगा। एकांत में जाना है कुछ बनाने के लिए और लोगों में आकर उसे बेचना है। आपको मजनू की तरह पेंटिंग बनाकर ये बहाना नहीं देना है कि बाहर लाऊंगा तो भीग जाएगी। आपको पेंटिंग बनानी भी है और लोगों के सामने उसे फैलानी भी है, बेचनी भी है। आपको इन 2 मोड्स का बैलेंस बनाकर रहना है। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, छोटा करना मुश्किल होता है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं अटकता। उसके ज्यादा साइड हसल नहीं होते, उसकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड होता है। बल्कि उसके उल्टा, एक जॉब करने वाले इंसान के लाइफ में हर रोज कुछ नया नया होता है। वो 10 जगह एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, काम करता है। कोई भी जॉब करने वाला इंसान उस कंपनी के मालिक से ज्यादा काम करता है। आपको बड़ी सोच रखनी है, तब बड़ा होगा। क्योंकि छोटी सोच रख के आप उन छोटी सोच के लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम्स में अटके रहोगे। इसलिए बड़ा सोचो, बड़े नेटवर्क में आओगे। दुनिया भीड़ में खेल रही है। अगर टॉप 1% में आना है तो अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस करो और अपना माइंडसेट बेटर करो। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो ये वीडियो शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट में सपोर्ट जरूर करना। तो मैं अरशद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।